डकी बाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुए को फरोग दिया है कि ये जो बिनोमो ऐप है जो कि बैटिंग ऐप है उसके कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहे थे डकी बाई। चंद सेकंड्स की या चंद मिनट की वीडियो बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को ये दोनों बैटिंग ऐप्स जो है वो करोड़ों रुपए की ऑफर करते हैं। के ऊपर पैसे लगते हैं जो कि पाकिस्तान में ये ऐप मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। डकी बाई की सूरत में हमें एक जवारिया नजर आ रहा है। अवाम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकब हुए हैं डकी बाई। एक रात में ओवरनाइट 10 घंटों में 12 घंटों में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, और हमें जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन की मद में पैसे आते हैं वो इतने नहीं होते हैं कि आप जो है ना आपकी ज़िंदगी जो है ना ये डकी बाई की तरह हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मरूफ यूट्यूबर डकी बाई को NCCI यानी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने लाहौर से फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया है और अब अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है। डकी बाई जो कि जुए की ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे, डकी बाई जिन्होंने अवाम को धोखा दिया, डकी बाई जिन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, और डकी बाई के मोबाइल फ़ोन्स जो है वो बरामद हुए हैं और उन मोबाइल फ़ोन से मशकूक व्हाट्सएप नंबर भी मिले हैं। NCCI के ज़राए के मुताबिक इसमें जो जुए की ऐप्स हैं, एक ऐप है 1xBet और दूसरी है बिनोमो। 1xBet जो है इस पर किस तरह से अवाम का पैसा लगता है, किस तरह अवाम को धोखा दिया जाता है, इस पर बैटिंग किस तरह की होती है वो भी मैं आपको आगे वीलॉग में बताऊंगा। और बिनोमो ऐप जो कि ये भी जुए की ऐप है, इसको किस तरह से प्रमोट कर रहा था डकी बाई, और ये बिनोमो ऐप क्या है, किस तरह इसमें जुआ होता है, ये भी आपको बताऊंगा। ये दोनों ऐप्स पाकिस्तान में बैन हैं, गैर कानूनी है। इसके हवाले से NCCI और PT इकदाम करती रहती है, लेकिन ये सारी तफसीलात आज के हुसूसी वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि डकी बाई जो हैं वो एक मुबैना तौर पर यूट्यूबर होने के साथ साथ जिनकी यूट्यूब पर 8.9 मिलियन फॉलोइंग है, टिकटॉक पर मिलियंस में फॉलोइंग है, वो यूट्यूबर होने के साथ साथ मुबैना तौर पर स्कैमर, इसके साथ साथ वो गैम्बलर जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें वाज़ेह होंगी, लेकिन अब तक डकी बाई के ऊपर जो दफ़ात सरकार की मदीयत में लगाई गई हैं, ये तकरीबन ताज़ीरात पाकिस्तान और पैक एक्ट के तहत लगाई गई हैं। दफ़ात 6 के करीब ये दफ़ात हैं। डकी बाई को गिरफ्तार के बाद जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, जो कि रियासत की मदीयत में दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर जो है ये कुछ टेक्निकल बातें हैं। टेक्निकल बातें ये हैं कि डकी बाई को अचानक से गिरफ्तार नहीं किया गया। डकी बाई के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। FIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बकौल के डकी बाई को बार बार बुलाया गया, लेकिन डकी बाई नहीं थे आ रहे, और फिर उनका नाम जो है वो PNIL लिस्ट में शामिल था। और जब फिर वो बैरून मुल्क फ़रार हो रहे थे लाहौर एयरपोर्ट से, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो फिर उनको हफ्ता के रोज़ गिरफ्तार किया गया था। जो FIR दर्ज की गई हैं उसकी तफसीलात जो है कुछ यूँ हैं कि 196/25 जो है वो पैका एक्ट के तहत जो है वो दर्ज की गई है, जिसमें पैका एक्ट की दफ़ात 13, 14, 25, 26 और पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ात 294 और 420 शामिल की गई हैं। 420 काफ़ी मशहूर है फ्रॉड की, धोखाधड़ी की। अब इसकी तफसीलात ये हैं कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के ज़राए के मुताबिक डकी बाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुए को फ़रोग दिया है। जी हाँ, डकी बाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर लाखों लोग उन्हें देखते हैं, मिलियंस में लोग देखते हैं, उन्होंने जुए को फ़रोग दिया है। तो यहाँ पर डकी बाई की सूरत में हमें एक जवारिया नज़र आ रहा है। अवाम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकब हुए हैं डकी बाई। जी हाँ, ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के ज़राए के मुताबिक। मज़ीद हम आपको बताते हैं कि लाहौर की ज़िली कचहरी ने जुए की वीडियोस प्रमोट करने के मुकदमे में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सादुर रहमान और डकी बाई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर दिया गया है, और अब अदालत ने हुक्म दिया है कि मुलज़म को 19 अगस्त को दोबारा पेश किया जाए। ये जो FIR दर्ज की गई है इसमें तफ्तीश के दौरान एक सबसे बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है। जो डकी बाई के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया NCCI की तरफ से कि ये अवाम को और हुकूमती खजाने को धोखा दे रहे हैं, इसमें जो है वो हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसमें एक बुनियादी वजह ये भी सामने आई है कि ये जो बिनोमो ऐप है जो कि बैटिंग ऐप है उसके कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहे थे डकी बाई। जी हाँ, डकी बाई इस बैटिंग ऐप के कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहे थे हुकूमत को बताए बगैर। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि डकी बाई के सारे लाइफस्टाइल को मशकूक बना देती हैं। वो डाले हों, वो लग्जरी घर हों, वो फॉरेन ट्रिप्स हों। ये जो दोनों ऐप्स हैं, एक 1xBet ये जुए की ऐप है, पाकिस्तान में बैन है।
और दूसरी बिनोमो ऐप, जिसके डकी भाई जो हैं वो तफ्तीश में सामने आया है कि वो कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहे थे। कंट्री हेड किसी कंपनी का नहीं बल्कि एक बैटिंग, एक जुए के एप्लीकेशन का। अब ये जो 1xBet है ये है क्या? इसमें दरअसल वही जो पुराना जुए का तरीक़ेकार है कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है, टेनिस मैच हो रहा है, तो उस पर जुआ ये लगाया जाता है कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन सा खिलाड़ी कितना परफॉर्म करेगा। ये पुराना तरीक़ेकार है, लेकिन पुराना तरीक़ेकार छुप कर होता था, पुराने तरीके के होता था। लेकिन जदीद दौर में इसकी एप्लीकेशन है और इसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है जी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है तो पाकिस्तान जीतेगा और ये खिलाड़ी शाहिद अफरीदी इतना परफॉर्म करेगा, तो इसके ऊपर पैसे लगते हैं, जो कि पाकिस्तान में ये ऐप मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। इसकी प्रमोशन कर रहे थे, इसकी तशहीर कर रहे थे। बिनोमो ऐप जो है वो भी बैटिंग की है, वो भी पाकिस्तान में बैन है, लेकिन इसमें जो क्रिप्टो के कॉइन्स होते हैं या जो डिजिटल करेंसी है, इसके ऊपर ये बैटिंग लगती है कि फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि कोई स्पेसिफिक यानी कॉइन्स ए जो है ये ऊपर जाएगा और कॉइन्स बी नीचे आएगा। इस बात के ऊपर पैसे लगते हैं, सिर्फ इसी बात पे कि डकी भाई बता रहे हैं कि कॉइन ए ऊपर जाएगा, उस पर जो है ना वो पैसे लग जाते हैं और फिर ऊपर जाता है तो पैसे मिलते हैं, नीचे आता है तो दोनों सूरतों में नुकसान होता है सार्फिन का, यूज़र्स का, और ये अमाउंट करोड़ों में है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक चंद सेकंड्स की या चंद मिनट की वीडियो बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को ये दोनों बैटिंग ऐप्स जो है वो करोड़ों रुपए की ऑफर करती हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट की वीडियो जिसमें आप बता रहे हैं कि आप इस ऐप को यूज़ करें, इस ऐप में आप 500 या 1000 रुपया लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इस प्रमोशन के लिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसको करोड़ों रुपए ये ऐप्स जो है वो ऑफर कर रही थी। अब इन ऐप्स ये ऐप्स ऑलरेडी पाकिस्तान में गैर कानूनी हैं और पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और एनसीसीआई जो है वो इनको बैन भी करती है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो यूज़र वीपीएन लगाकर जो है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा जो गलती है वो ऐसे प्रमोटर्स की ही है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की ही है। अब तो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सब कुछ सामने आएगा कि हर डकी भाई जो हैं वो कितने पैसे कमा चुके हैं, क्या क्या इन्होंने कमाया, कितने पैसे इन्होंने बिनोमो से लिए, क्योंकि इसके ये कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन ये वीडियो, ये मैसेज, ये लेसन उन तमाम नौजवानों के लिए भी है जो कि आज की इस जदीद वर्ल्ड में सोशल मीडिया तो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके धोखे में आ जाते हैं। बहुत सारे टिकटॉक के ऊपर आपको नज़र आएंगे, जैसे वो मिस्टर पतलू कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में कह रहे थे उन्होंने के पास 3 लैंड क्रूज़र्स हैं, और फिर वो जब एंकर ने पूछा कि आपका ये जो गाड़ी आपके इस्तेमाल में इसका तो आपने टैक्स ही पे नहीं किया, तो वो कह रहे हैं ये हो जाएगा, और टैक्स 80,000। इसी तरह ये तमाम के तमाम जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं जो कहते हैं कि हम बैठ के एक रात में ओवरनाइट 10 घंटों में 12 घंटों में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। यूट्यूब मोनेटाइजेशन, हमारे अपने चैनल जिस चैनल पर आप देख रहे हैं ये मोनेटाइज चैनल हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, और हमें जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन की मद में पैसे आते हैं वो इतने नहीं होते कि आप जो है ना आपकी ज़िंदगी जो है ना ये डकी भाई की तरह हो जाए, या डकी भाई के अलावा इसी तरह जो है जो आपको बड़े लैविश लाइफस्टाइल में इन्फ्लुएंसर्स नज़र आते हैं उसकी तरह हो जाए। बहरहाल ये थी जी अब तक की सबसे अपडेट डकी भाई के हवाले से कि डकी भाई को हफ्ता के रोज़ जब लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद एनसीसीआई ने जो है इसकी तफसीलात बताई थी और बताया कि डकी भाई के ऊपर जो हैं वो आवाम को धोखा देने, बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने जिनमें 1xBet एंड बाइनेंस है, और ना सिर्फ आवाम को धोखा दिया, इसके साथ साथ कौमी खजाने को भी नुकसान पहुँचाया। और अब डकी भाई का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है एनसीसीआई को, उससे भी मालूम हुआ है कि डकी भाई जो है वो उन्होंने जो है वो बाइनेंस से बहुत बड़ी रकम जो है वो हासिल की थी, और वो किस मद में की थी इसका अब जवाब डकी भाई नहीं देना है। और इसके अलावा डकी भाई जो है वो बिनोमो के कंट्री हेड के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे। तो ये वो सारे सवालात हैं जो डकी भाई के साथ साथ जो दीगर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पैसे की, मटीरियलिज्म की, मादियत परस्ती की जो है वो रेल फेल दिखाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर उन्होंने जो घर दिखाया वो भी घर उनका नहीं था। मैं अगली वीडियो में आपको उसकी भी तफसीलात बताऊँगा। देखते रहिए ज़ोहैब मंशा यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है।